हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी अभी आप लोग क्लास 11 से क्लास 12th में हुए हो। आप सभी लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। एंड अभी आपकी क्लास 12th स्टार्ट होने वाली है। तो काफ़ी बच्चे होंगे वो टेंशन में होंगे कि क्लास 12th है, बोर्ड्स की क्लास है, कैसे क्या करेंगे। हमने तो 11th में अच्छे से पढ़ा ही नहीं, हमें तो 11th पूरी आती ही नहीं। सो हम 12th में कैसे स्कोर करेंगे अच्छा, 12 में कैसे मैनेज करेंगे। कुछ बच्चों ने जो है पीसीएम ली होगी, किसी ने पीसीबी ली होगी। सो बेसिकली जो ये वीडियो होने वाली है दैट इज़ फॉर क्लास 12th पीसीएम और द पीसीबी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब फॉर द साइंस स्ट्रीम ओनली। सो क्योंकि उनको काफ़ी डर रहता है, लाइक साइंस ले लिया है, सो हाउ वी विल मैनेज। सो एंड कुछ जो बच्चे होते हैं लाइक उन्हें तो मतलब काफ़ी घबराहट हो रही होगी कि क्लास 11 पूरी वेस्ट कर दी, क्लास 11 में बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं की, बस पास हो के आगे क्लास 12th में। सो एंड एवरेज स्टूडेंट रहे होंगे क्लास 11 में, क्लास 12 में टॉपर बनना चाहते होंगे कि उन्हें क्लास 12 बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, 95 प्लस स्कोर करना है। सो क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमारी क्लास 11th है वो वेस्ट हो गई है और क्लास 12 में हम टॉप कर सकें, 95 प्लस स्कोर कर सकें, हर सब्जेक्ट में 95 प्लस परसेंटेज स्कोर कर सकें, ठीक है। तो ये काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे। सो या बिल्कुल पॉसिबल है, आप लोग क्लास 12 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इवन आपकी क्लास 11 वेस्ट हो गई है तब भी। तो वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग कैसे स्कोर कर सकते हो। अच्छा देखो, क्लास 11th जो है और जो क्लास 12 है इसमें मेजर डिफरेंस है सिलेबस में, ठीक है। तो जो सिलेबस है ना दैट इज़ डिफरेंट फॉर द क्लास 11th, जो है वो अलग था एंड क्लास 12th का अलग है। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमने 11th नहीं पढ़ी अच्छे से एंड 12th में कैसे करें, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि जो सिलेबस है वो टोटली डिफरेंट है क्लास 11 एंड क्लास 12th का। आपको कहीं भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आपने 11th अगर अच्छे से नहीं पढ़ी है तो 12th का आपको समझ नहीं आएगा। ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी क्योंकि जो सिलेबस है वो लिंक्ड नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, लाइक मैथ में कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे ताकि आपको 12th का कुछ जो कैलकुलस का पार्ट है वो आपको समझ आए। बाकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 11th पढ़नी पड़ेगी तभी आपको 12th समझ आएगी। टोटली डिफरेंट सिलेबस है। मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। सो एक बार मैं आपको सिलेबस ही दिखा देती हूँ। आपने 11th तो कर ही लिए, तो आपको 11th का तो सिलेबस ऑलरेडी आपको पता है, तो 12th का जान लो कि बिल्कुल ही अलग है। तो देखो, ये है आपका केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। इसमें 10 चैप्टर्स हैं एंड 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो पहला है सॉल्यूशन, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, डी एंड एफ, कोऑर्डिनेशन। ये 5 चैप्टर आपके पार्ट 1 के हैं, ठीक है। एंड जो ये बाकी के जो 5 चैप्टर ये आपके पार्ट 2 में है, ठीक है। सो देखो, एंड मैंने यहाँ पे मार्क्स भी लगाए हुए कि कितने मार्क्स का कौन सा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका पार्ट 1 का है एंड ये आपका पार्ट 2 का है। तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही उसे पढ़ो, ठीक है। सो ये बिल्कुल नहीं है कि आपने 11 नहीं पढ़ी तो 12th में अच्छा स्कोर नहीं होगा, बिकॉज सिलेबस इज़ टोटली डिफरेंट। सो देखो, एंड ये आपका फिज़िक्स का है, तो मैंने ये यूनिट वाइज लिख रखा है। तो पहले जो 2 चैप्टर हैं ये यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में है एंड ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये 16 मार्क्स के। ये 3 चैप्टर 16 मार्क्स के आपके हैं, ठीक है। 3 जो चैप्टर वो आपके 16 मार्क्स के हैं एंड जो नेक्स्ट जो आपके 4 जो चैप्टर हैं वो 17 मार्क्स के हैं। एंड ये 3 चैप्टर आपके 8 मार्क्स के, ये 3 चैप्टर आपके
जो है 12 मार्क्स के, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मतलब सेमीकंडक्टर जो एक चैप्टर, वो आपका 7 मार्क्स का है। तो आप इसके अकॉर्डिंग, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप स्कोर भी देख सकते हो कि किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना ज़्यादा टाइम देना है, किस चैप्टर को, किस चैप्टर को कितना कम टाइम देना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। एंड मतलब पढ़ना तो बिल्कुल अच्छे से ही है, ये लास्ट के लिए है कि जब आपके एग्ज़ाम्स हो तो आप ये देख सको कि किसको कितना टाइम देना है। एंड मैथ का ये आपका सिलेबस है, तो ये मैंने पूरा लगा दिया है यहाँ, एंड आप लोग देख सकते हो। तो आपने देखा होगा कि ये जो चैप्टर्स हैं ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द क्लास 11th। सो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपकी कि अगर आपने 11th अच्छे से नहीं करी तो 12th अच्छे से नहीं होगी, तो ये तो दिक्कत आपकी होगी ख़त्म। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि लाइक आप पूछोगे ठीक है ये तो नहीं है, अब भी कुछ टिप्स वगैरह कि कैसे 12th को बिल्कुल अच्छे से कि हम स्टार्टिंग से पढ़ के टॉप करें, लाइक 95+ स्कोर करें, अच्छा स्कोर करें। देखो, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ कि क्या। देखो 11th वेस्ट हो गई, कोई बात नहीं, और जिन्होंने 11th अच्छे से करी है तो वो तो भाई वेल एंड गुड है। तो जिनके 11th वेस्ट होगी कोई नहीं, आपका सिलेबस टोटली डिफरेंट होने वाला है। एंड मेनली जो जेई नीट के जो बच्चे होंगे भाई, तो उन्हें तो 11th जेई नीट की अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें तो 11th का पूरा आना ही चाहिए। एंड प्रिपरेशन कर रहे होंगे सो ऑफ कोर्स उन्होंने तो 11th का अच्छे से पढ़ाई होगा। एंड जो ओनली फॉर बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उन्हें कोई कोर्स में एडमिशन लेना है लाइक बीएससी में, तो फिर उनके लिए तो ठीक है, कोई नहीं, अभी 11th हो गई है वेस्ट, कोई बात नहीं। बेसिक्स वीक है, 12 टफ लग रही है, बट आपके पास अभी पूरा ईयर है, पूरा आपके पास 1 ईयर है, आप इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये कोई बात नहीं कि 11th वेस्ट होगी तो 12th भी वेस्ट होगी, 12th में समझ नहीं आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सो अभी देखो, अब आप पूछोगे कि 11th आना ज़रूरी है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 11th आना ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। सिर्फ बेसिक्स वगैरह यार काम आते हैं, लाइक जो मैं आपको चैप्टर्स बता दूँगी वो भी आपके मैथ्स में काम आने वाले हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो वो भी काम नहीं आने वाले हैं, ठीक है। एंड अब से स्टार्ट करोगे तो भाई आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अभी 1 ईयर का टाइम है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग को भाई अच्छे से इसको यूटिलाइज़ करो इस टाइम को। तो ये सिलेबस तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, ठीक है। एंड ये मैथ्स की यूनिट है, एंड ये आपका मार्क्स है कि कितना मार्क्स कितना स्कोर करने वाला है। ऑल्दो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो सिलेबस एंड उनकी चैप्टर्स की वेटेज कितनी रहने वाली है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि आपको बेसिक्स आने ज़रूरी हैं, बट बेसिक्स भी फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो ज़रूरी नहीं है, मैथ्स में ज़रूरी है। लाइक 2-3 चैप्टर होंगे आपके ट्रिगो के, ठीक है। एंड लिमिट डेरिवेटिव क्लास 11th का, लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो वो आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलस है। तो अगर आपको वही 2 चैप्टर नहीं आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलस आपका वीक रहेगा, ठीक है। सो ओनली फॉर द कैलकुलस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे भी आपको ही हेल्प करेगा, ठीक है, आगे भी काम आने वाला है। तो कैलकुलस को तो बहुत अच्छे से करना भाई। एंड उसके लिए 11th के जो 2 चैप्टर्स है भाई, 2 ही तो चैप्टर्स हैं, पढ़ ही लेना। एंड अभी तो फुल ईयर है आपके पास, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। आपका जो 11th आपकी वेस्ट हो गई, कोई बात नहीं, उस पर रिग्रेट करना बंद करो, अभी से स्टार्ट करो। अभी जो आपकी 12th स्टार्ट होगी तो उसको अच्छे से करो। एंड आपको एक चीज़ फॉलो करनी है, कंसिस्टेंसी, एंड डेली आपको स्टडी करनी है, तभी आप जो है 95+ स्कोर कर पाएंगे। मतलब आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम के लिए छोड़ देंगे, नहीं, फिर तो भाई बहुत पहाड़ लगेगा बिल्कुल। सिलेबस आपकी 2-2 बुक्स है, पीसीएम जो है तीनों में 2-2 बुक्स हैं, तो ठीक है। तो आज से मतलब स्टार्ट करो जब से आपकी 12th स्टार्ट हो रही है, एंड डेली कंसिस्टेंट रहना है आपको, ठीक है। तो डेली थोड़ा थोड़ा आपको स्टडी करनी है, ऐसा नहीं है वो लास्ट मिनट पे छोड़ देना है, लास्ट टाइम प्रिपरेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको डेली पढ़ना है एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है, ठीक है। सो एंड अभी मैं बताती हूँ कि बुक्स, अभी पूछोगे कि बुक्स वगैरह का क्या सीन है, तो यार एनसीईआरटी जो है आपकी वो इनफ है, ठीक है। सो भाई अगर आप एनसीईआरटी को बढ़िया से कर लेते हो,
बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी। इफ एनसीईआरटी आपने कर ली तो भाई बहुत बढ़िया बात है। उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो नहीं करनी है, ओनली आपकी एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है। और जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं ना, मैं तो कहूँगी भाई अवॉइड ही करो उनको, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी तो मिक्सअप हो जाएगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो या अपना जो भी स्टडी मटेरियल है उसको थोड़ा कम रखो, बट उसी को फॉलो करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहो, उसे ही बार बार रिवाइज करते रहो। एंड आपके टीचर के जो नोट्स हैं उन्हें फॉलो करो, एंड एक आपकी एनसीईआरटी बस। या फिर आप वाईटी से भी पढ़ रहे हो तो टीचर के नोट्स एक आपके एंड एक आपकी एनसीईआरटी, बस ये दो चीज़ें हैं जो कि इनफ है आपके लिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। एंड तब आपका जो एग्ज़ाम टाइम आएगा, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम टाइम में आपको ओनली PYQs। तो वो PYQs कहाँ से करने हैं, वो आपका जो एग्ज़ाम आइडिया होता है, ठीक है, बोर्ड क्लासेस का ही होता है एग्ज़ाम आइडिया। एक तो होता है 10th में एंड एक होता है 12th में, तो ये 11th वगैरह में तो होता नहीं है। तो अगर आप सर्च करोगे ऑनलाइन भी या फिर आप किसी शॉप पे भी, तो वो आपको मिल जाएगा। तो बस मैं यही 3 चीज़ें बोलूँगी। एक तो आपको करनी है एनसीईआरटी, दूसरा आपके टीचर के नोट्स, एंड तीसरा एक आपका एग्ज़ाम आइडिया होता है, उससे बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। एंड क्वेश्चंस भी वही जो एग्ज़ाम में आते हैं वही मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड सैम्पल पेपर वगैरह यार कर लेना अगर प्रैक्टिस के लिए करनी हो तो आपको, बट मैंने ये 3 चीज़ें ही अपने बोर्ड्स के टाइम में फ़ॉलो करी थी, एंड मैंने बहुत अच्छा ही स्कोर किया था। एंड केमिस्ट्री में मेरे 95 थे, ठीक है। सो आप भी बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, खासकर PCM वाले, अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हो तो, ठीक है। एंड मैं बताती हूँ जो आपका 11th का जो था, मैंने बता ही दिया है वैसे भी। तो फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को तो इग्नोर करो अभी, पूरे 12th पे फोकस करो। मैथ में ये 3 टॉपिक्स हैं, 3 जो चैप्टर्स हैं, आपको बस वो कर लेने हैं। बाकी सब चीज़ें आपको अभी इग्नोर करनी है, क्योंकि कोई 12th में उनका 11th से रिलेटेड है नहीं, आपको ओनली बोर्ड के लिए पढ़ना है, तो ठीक है। एंड आपको यार अभी आप 12th में हो गए हो तो थोड़ा अच्छे से स्टडी करनी है, थोड़ा अच्छे आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइक 4-5 आवर्स डेली आपको, लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। तो 4-5 आवर्स काफ़ी है, आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो तो। एंड अल्टरनेट डेज पे आप अपना सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हो। किसी दिन कोई 2 सब्जेक्ट ले ले, किसी दिन कोई 2 सब्जेक्ट ले, फिर अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हो जो आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगे। एंड डेली रिवीजन या फिर वीक डेज पे आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, कि लाइक 7 डेज होते हैं तो 6 दिन आप पढ़ रहे हो, एंड 7वें दिन लाइक संडे को आप अपना रिवीजन के लिए दे सकते हो, ठीक है। सो मतलब बस कंसिस्टेंसी पे है, एंड वही जो भी एनसीईआरटी है आपकी, एंड जो भी आपके टीचर्स के नोट्स हैं, बस वही। एंड यार क्या करना आपको, एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हो ना, तो लिख लिख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मतलब पढ़ने के लिए तो कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो एनसीईआरटी को तो भाई अच्छे से रीड करना है, अपनी एनसीईआरटी को पढ़ो, समझो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो। सो मतलब एनसीईआरटी जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो हेल्पफुल रहने वाली है। मतलब बस एनसीईआरटी में बार बार फोकस कर रही हूँ, एनसीईआरटी एंड आपके टीचर के नोट्स, एंड लास्ट टाइम में आप एग्ज़ाम आइडिया पढ़ लेना। एंड आप अभी देखोगे खोल के तो लाइक आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्या होता है, ठीक है। भाई बहुत अच्छे से आपको स्टडी करनी, कंसिस्टेंट रहना है स्टार्टिंग से ही, बिल्कुल, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि लास्ट टाइम के लिए भाई बिल्कुल मत छोड़ो। एंड एक चीज़ और मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि भाई लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल मत छोड़ो यार। लास्ट टाइम के लिए आपको अच्छा स्कोर करना है यार, 95+, तो लास्ट टाइम के लिए छोड़ना बिल्कुल गलत है, ठीक है। एंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, 11 वेस्ट हो गई, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। स्टार्टिंग से 12 स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो, ठीक है। डेली जो टारगेट दे रहे हो, सेट कर रहे हो, वो कंप्लीट करो अपना। एंड मैं बता ही चुकी हूँ कि एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, PYQ मैंने बता दिया, एग्ज़ाम आइडिया। एंड भाई एक चीज़ और जो बहुत हेल्पफुल रहती है बोर्ड में, दैट इज़ पेपर प्रेजेंटेशन।
तो वो क्या है, पेपर प्रेजेंटेशन। तो वो बढ़िया से पेपर को आपको लिख के आना है। तो अभी तो यार स्टार्टिंग ही है, ठीक है। और जितनी हो सके उतना लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के। केमिस्ट्री में तो बहुत सारे रिएक्शन रहने वाले हैं, फॉर्मूले, डेरिवेशन है, तो लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यही था यार, तो मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। एंड ये आप इसमें भी देख सकते हो, सिलेबस भी देख सकते हो, वैसे गूगल से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी तो मैंने आपको सब बता दिया कि कैसे क्या करना है, आपको डरना नहीं है। बहुत बढ़िया से आपकी 12th जाने वाली है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द क्लास 12, जो भी क्लास 12 में हुए हैं। एंड गाइज सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के लिए। सो दे टेक केयर, बाय बाय गाइज।